आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को बुलाने दिल्ली जाएंगे सीएम जयराम ठाकुर। जय विद्युत परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए देंगे न्योता। सीएम जयराम ठाकुर ने बैठक में दी जानकारी। नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 18 फरवरी को जेपी नड्डा बैठक में लेंगे हिस्सा। नड्डा के स्वागत को लेकर पार्टी में जोरदार तैयारी जुटी। धर्मशाला के शाहपुर बीजेपी ने की बैठक। 1500 कार्यकर्ता करेंगे नड्डा का स्वागत। बैठक में यातायात की व्यवस्था के लिए वाहनों की बनाई गई सूची। हिमाचल के स्कूलों में लौटी रौनक। 75 से 90% तक विद्यार्थी पहुंचे स्कूल। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद विद्यार्थी और शिक्षकों ने किया प्रवेश। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वे पीएम मोदी को जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास और एक का उद्घाटन करने का न्योता देंगे। शिमला जिला में निर्माणाधीन सावड़ा कुड्डा का जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और हमीरपुर जिला में प्रस्तावित धौलासिद्ध परियोजना और शिमला जिले में लोहरी परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम शीघ्र ही तय किया जाना है। शिमला में सोमवार को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव अनिल खांची ने अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद ऊर्जा विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने धौलासिद्ध और लोहरी जल विद्युत परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपी है। केंद्र से दोनों जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निगम ने दोनों परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम की ओर से परियोजनाओं का निर्माण कार्य अगले वित्तीय साल में अप्रैल तक शुरू कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल बुलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वे पीएम मोदी को जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास और एक का उद्घाटन करने का न्योता देंगे। शिमला जिला में निर्माणाधीन सावड़ा कुड्डू का जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और हमीरपुर जिला में प्रस्तावित धौलासिद्ध परियोजना और शिमला जिला में लोहरी परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम शीघ्र ही तय किया जाना है। शिमला में सोमवार को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव अनिल खांची ने अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद ऊर्जा विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने धौलासिद्ध और लोहरी जल विद्युत परियोजना संतुल जल विद्युत निगम को सौंपी है। केंद्र से दोनों जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निगम ने दोनों परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम की ओर से परियोजना का निर्माण कार्य अगले वित्तीय साल में अप्रैल तक शुरू कर दिया जाएगा। और बीजेपी का मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव पर भी बीजेपी ने अपनी आंखें गड़ा दी है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर हलके का उपचुनाव भी पार्टी के सामने है। इन सब मुद्दों पर प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में रूपरेखा तैयार होगी। साथ ही संगठन की मजबूती समेत अन्य मामलों पर भी मंथन होगा। धर्मशाला के समीप शीला चौक के एक निजी होटल में 3 दिवसीय प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ 17 फरवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे। 18 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से बैठक में भाग लेंगे। नड्डा के स्वागत को लेकर पार्टी जोरदार तैयारियों में जुट चुकी है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर 10,000 कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक 19 फरवरी को भी जारी रहेंगी और बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के आयोजन के लिए जिला कांगड़ा भगवा में होने वाला है और जिले भर में 400 के करीब होर्डिंग लगाए गए हैं। 3 दिवसीय आयोजन में 400 के करीब पदाधिकारी समेत संगठन के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर व्यवस्था का जायजा वन युवा सेवा और खेल मंत्री राकेश पठानिया, डीसी राकेश प्रजापति और एसपी विमुक्त रंजन ने लिया। इस दौरान तय हुआ कि एयरपोर्ट से नड्डा को मुख्य मार्ग से खुली जीप में बैठकर स्थल तक लाया जाएगा। बैठक में भाग लेने के लिए आने वाले नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के रहने के लिए होटल में विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए करीब 400 कमरे बुक किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में रुकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के रहने की व्यवस्था रेस्टोरेंट में भी की गई है।
और बीजेपी का मिशन 2022 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में होने वाले नगर निगम चुनाव पर भी बीजेपी ने अपनी आंखें गड़ा दी है। कांगड़ा जिले के फतेहपुर इलाके का उपचुनाव भी पार्टी के सामने है और इन सब मुद्दों पर बता दें कि प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में रूपरेखा तैयार होगी। साथ ही संगठन की मजबूती समेत अन्य मामलों पर भी मंथन होगा। धर्मशाला के समीप शीला चौक के एक निजी होटल में 3 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ 17 फरवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे। 18 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से बैठक में भाग लेंगे। नड्डा के स्वागत को लेकर पार्टी जोरदार तैयारी में जुट गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर 10,000 कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक 19 फरवरी को भी जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के आयोजन के लिए जिला कांगड़ा भगवा में होने वाला है। जिले भर में 400 के करीब होर्डिंग लगाए गए हैं। 3 दिवसीय आयोजन में 400 के करीब पदाधिकारियों समेत संगठन के कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं सोमवार को कांगड़ा एयरपोर्ट पर व्यवस्था का जायजा वन युवा सेवा और खेल मंत्री राकेश पठानिया, डीसी राकेश प्रजापति, एसपी विमुक्त रंजन ने लिया। इस दौरान तय हुआ कि एयरपोर्ट से नड्डा को मुख्य मार्ग से खुली जीप में बैठा कर लाया जाएगा और 400 कमरे बुक किए गए हैं कार्यकर्ताओं के लिए और साथ ही जेपी नड्डा के रहने के लिए रेस्टोरेंट में भी व्यवस्था की गई है। और धर्मशाला के शाहपुर बीजेपी मंडल की बैठक अध्यक्ष प्रीतम चौधरी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में संपन्न हुए। बैठक में प्रदेश बीजेपी सचिव जय सिंह ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि शाहपुर बीजेपी मंडल की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए गगल हवाई अड्डा पर 1500 कार्यकर्ता जाएंगे। इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए बैठक में यातायात की व्यवस्था के लिए वाहनों की सूची बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए जय सिंह ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने धर्मशाला आ रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश और शाहपुर बीजेपी के लिए गौरव का विषय है कि बीजेपी अध्यक्ष शाहपुर विधानसभा के गगल हवाई अड्डा पर 18 तारीख को आएंगे। वो इस अवसर पर शाहपुर बीजेपी मंडल ने जो तैयारी की है, सब लोग इसके एक कार्यक्रम के रूप में ले रहे हैं। ये एक उत्सव के रूप में बनाया जा रहा है। बैठक में अध्यक्ष प्रीतम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि नड्डा के स्वागत में शाहपुर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बैंड बाजे के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के सपूत जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया जाएगा। धर्मशाला की शाहपुर बीजेपी मंडल की बैठक अध्यक्ष प्रीतम चौधरी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश बीजेपी सचिव जय सिंह ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण हुआ कि शाहपुर बीजेपी मंडल की और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत के लिए गगल हवाई अड्डे पर 1500 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को मूल रूप से आपको बता दें कि यातायात की व्यवस्था के लिए वाहनों की सूची बनाई गई है। बैठक को संबोधित करते हुए जय सिंह ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने धर्मशाला आ रहे हैं। यह हिमाचल प्रदेश और शाहपुर बीजेपी के लिए गौरव का विषय है कि बीजेपी अध्यक्ष शाहपुर विधानसभा के गगल हवाई अड्डे पर 18 तारीख को आएंगे। तो इस अवसर पर शाहपुर बीजेपी मंडल ने जो तैयारी की है, सब लोग इस कार्यक्रम के मूल रूप से भाग होंगे और आपको बता दें कि इसे एक उत्सव के तौर पर लिया जा रहा है और 1500 के करीब कार्यकर्ता जेपी नड्डा का भव्य स्वागत करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में करीब 11 महीने के बाद रौनक लौट आई है। हिमाचल में 75 से 90% के बीच विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। 9वीं से 12वीं कक्षा के मुकाबले 5वीं से 8वीं कक्षा में अधिक विद्यार्थी स्कूल में आए। 1 फरवरी से खुले ग्रीष्मकालीन स्कूल की तर्ज पर सोमवार को शीतकालीन स्कूलों में भी एसओपी के तहत कक्षाएं लगाई गई। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों को परिसर में प्रवेश दिया गया। इस मौके पर प्रार्थना सभा भी नहीं हुई। लंच ब्रेक और आने जाने का समय भी अलग अलग रखा गया। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की हाजिरी संतोषजनक रही। शिमला जिले में 60%, चंबा में 46%, किन्नौर में 14% उपस्थिति रही।
ग्रीष्मकालीन जिले के स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी 90% से अधिक चल रही है। निदेशक ने बताया कि स्कूलों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, उचित दूरी रखी जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस बदलाव के लिए सुझाव शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के संघों से मांगी है। 25 फरवरी तक का समय अपने सुझाव देने के लिए सभी शिक्षक संघों को शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। छुट्टियों के कैलेंडर में ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए करने का विचार शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव करने की ये प्रक्रिया राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ जिला लाहौल और स्पीति की ओर से भेजा गया मांग पत्र, जिसमें लाहौल स्पीति की विकट भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य जनजाति क्षेत्रों की भांति जिला लाहौल स्पीति में भी आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राजकीय विद्यालयों में मौजूदा छुट्टियों के कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह शीतकालीन अवकाश देने की मांग की गई है। इसी मांग को देखते हुए जब स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जिला के समस्त स्कूल प्रवक्ता संघ डीपीई संघ से मामले में विस्तृत चर्चा करने के बाद वर्तमान समय में प्रदेश के स्कूलों में चल रही ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में किस तरह का बदलाव शिक्षक संघ चाह रहे हैं, इसके बारे में सुझाव मांगे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में करीब 11 महीने के बाद रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होने वाली छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। इस बदलाव के लिए सुझाव शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल शिक्षकों के संघ से मांगा है। 25 फरवरी तक का समय अपने सुझाव देने के लिए सभी शिक्षक संघ को शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। आपको बता दें कि छुट्टियों के कैलेंडर में यह बदलाव शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए करने का विचार शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव करने की ये प्रक्रिया राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला लाहौल और स्पीति की ओर से भेजे गया मांग पत्र, जिसमें लाहौल स्पीति की विकट भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य जनजाति क्षेत्रों की भांति जिला लाहौल स्पीति में भी आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए राजकीय विद्यालयों में मौजूदा छुट्टियों के कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन अवकाश की जगह शीतकालीन अवकाश देने की मांग की गई है। इसी मांग को देखते हुए अब स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से जिला के समस्त स्कूल प्रवक्ता संघ डीपीई संघ से मामले में विस्तृत चर्चा करने के बाद वर्तमान समय में प्रदेश के स्कूलों में चल रही ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश में किस तरह का बदलाव शिक्षक संघ चाह रहे हैं, इसके बारे में सुझाव मांगे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में 11 दिनों में भीतर रसोई गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगा हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने सिलेंडर लेने के लिए 866 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर का दाम 991 रुपए तय हुआ था, 791 रुपए तय हुआ था और गैस कंपनियों ने 4 फरवरी को 25 रुपए जबकि सोमवार को 50 रुपए और बढ़ा दिए। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर 9 रुपए सस्ता हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 31 रुपए लौटाए जाएंगे। बीते कई महीनों से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बावजूद सब्सिडी की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। गैस कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर से ही सब्सिडी तय होती है। और हिमाचल प्रदेश में 11 दिनों के भीतर रसोई गैस सिलेंडर 75 रुपए महंगा हो गया है। आपको बता दें कि घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने सिलेंडर लेने के लिए 866 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 1 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर का दाम 791 रुपए हो गया था और गैस कंपनी ने 4 फरवरी को 25 रुपए जबकि सोमवार को 50 रुपए और बढ़ा दिया है। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर 9 रुपए सस्ता हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी के तौर पर 31 रुपए लौटाए जाएंगे। बीते कई महीनों से रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बावजूद सब्सिडी की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और बता दें कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। 751 रुपए हो गए थे गैस सिलेंडर का दाम, जिसके बाद अब फिर से 25 रुपए उस पर बढ़ा दिया गया है। हालांकि
जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और वहीं गैस कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर से ही जो सब्सिडी तय होती है और इसमें जो भी बढ़ोतरी या कटौती होगी वो सब राष्ट्रीय स्तर पर ही की जाती है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 मार्च को साल 2021-22 को बजट पेश करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच ये प्रदेश का पहला बजट होगा। जयराम सरकार के पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस बार के बजट की सबसे खास बात ये रहेगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और साल 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली में सभी 4 उप योजनाएं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप योजना, जनजाति उप योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के नाम पर अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में नई योजनाओं के धन आवंटन पर कोरोना संक्रमण का असर साफ देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार के समक्ष कोरोना के प्रभावित उद्योग को फिर से खड़ा करने का दबाव रहेगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि कोरोना से प्रभावित पर्यटन उद्योग और हाउसिंग सेक्टर को गति प्रदान करने के लिए जयराम ठाकुर कुछ नई घोषणा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 2021 और 22 का बजट खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जल्द ही पेश करेंगे। 6 मार्च को वो अपना बजट पेश करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के 6 बार के सीएम रहे दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। वह अपने ताजा बयानों को लेकर चर्चा में हैं। सोलन में उन्होंने एक और बयान दिया है। अब उनका कहना है कि वे अब हिमाचल के सीएम नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात जरूर कही है। इससे पहले वीरभद्र सिंह ने कहा था कि वे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में वे अपने बयान से मुकर गए थे और सीएम बनने के बात भी कही थी। लेकिन अब फिर से उन्होंने बयान दिया है कि वे सूबे के सीएम नहीं बनेंगे। दरअसल शुक्रवार को शिमला में परचम लहराने के बाद जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष चंद्र प्रभा और सुरेंद्र कुमार टीम के साथ सोलन जिले के कुठार पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पास आशीर्वाद लिया। वीरभद्र सिंह ने इस बात पर बेहद खुश दिखे और उन्होंने विजेताओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें बिना किसी भेदभाव के केवल जनता की भलाई करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे जनता के आग्रह पर चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन वे अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और आपको बता दें कि दिग्गज नेता वीरभद्र अब मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। ये उन्होंने बयान दिया है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में हैं। और कोरोना के कारण पर्यटन को माफ कीजिएगा कोराबार के प्रभावित होने के आपको बता दें कि जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट जो है वो कारोबार काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कोरोना काल की वजह से ये परेशानी हो रही है, जिसको लेकर कोस्ट गार्ड के दस्ते में शामिल 19 सीटर डोनियर विमान अब शुरुआत की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना के कारण पर्यटन कारोबार के प्रभावित होने के बाद वायुसेना और कोस्ट गार्ड के दस्ते में शामिल 19 सीटर डोनियर विमान अब हिमाचल प्रदेश के भुंतर से दिल्ली के लिए यात्रियों को लेकर उड़ेगी। कोरोना काल में पर्यटन कारोबार को लगे झटके से उबरने के लिए अब एयरपोर्ट अथॉरिटी सीजन को 2 हवाई उड़ान शुरू करवाने जा रही है। इसमें 19 सीटर छोटे विमान के अलावा 48 सीटर विमान भी सेवा देंगे। आपको बता दें कि अभी 72 सीट विमान ही सेवा देते आ रही है। हवाई पट्टी छोटी होने और यात्री कम होने के चलते अब सैलानियों को सुविधा देने के लिए नया तोड़ निकाला गया है। 1.5 दशक पहले दिल्ली और चंडीगढ़ से भुंतर हवाई अड्डे के लिए 4 से 5 उड़ान होती थी, जो अब सिमट गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी भुंतर के निदेशक नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 48 सीटर हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और देश की एयरलाइन कंपनियों को प्रस्ताव भेजा गया है और इसके अलावा 19 सीटर डोनियर एयरक्राफ्ट का भी प्रस्ताव भेजा गया है। और नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। कुल्लू पुलिस ने हेरोइन तस्करी मामले में शामिल एक और विदेशी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया गया है। तस्करी का आरोपी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष जांच टीम को सूचना मिली थी कि हेरोइन सप्लायरों में ज्यादातर अफ्रीकी नागरिक है। पुलिस के अनुसार अफ्रीकी आरोपी दिल्ली से नेटवर्क चला रहा है और हिमाचल के साथ भारत के अन्य राज्यों के युवाओं को हेरोइन के जाल में फंसाने का काम कर रहा है। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुल्लू पुलिस की स्पेशल टीम ने दिल्ली से एक अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के अंतर्गत आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि हेरोइन तस्करी के मामले में एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 15 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया गया है। और नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस की ये मुहिम लगातार जारी है। कुल्लू पुलिस ने हेरोइन तस्करी मामले में शामिल एक और विदेशी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से 15 ग्राम हेरोइन भी बरामद किया गया है। तस्करी का आरोपी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट का रहने वाला है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।